हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीयूपी आरओ आरओ में 6 टॉपिक आते हैं, उसमें से एक टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। इसके 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है और इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपकी हम आज सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत आसान भाषा में। और ये होगा पूर्वावलोचन का निचोड़ पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैं आज सिर्फ ये पहचानना बताऊंगा कि तत्सम और तद्भव को अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं। और हमारा जो सेकंड पार्ट बनेगा वो घटना चक्र सीरीज का सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन आंसर का, जिसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं तत्सम एवं तद्भव, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो तद्भव और तत्सम को सरलता से पहचानने से पहले हम बात करते हैं कि तत्सम होते क्या हैं। तो तत्सम जो है वो दो शब्दों से मिलकर मिला बना है, तो तत् प्लस सम। तो तत् का मतलब होता है उसी के, और सम का मतलब होता है समान। उसी के समान मतलब किसके समान? संस्कृत के शब्दों के समान। जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के जो शब्दों को विकृत कर दिया गया है, जैसे मात्र बोला जाता है वो संस्कृत में बोला जाता है, और माता जो है वो परिवर्तित रूप है संस्कृत शब्द का। तो जो परिवर्तित संस्कृत का शब्द है वो आपका क्या कहलाता है? तद्भव। और मूल संस्कृत का शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम। अब हम बात करते हैं कि तत्सम और तद्भव को सरलता से हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए कुछ शब्द होते हैं जो संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हिंदी में उनका प्रचलन बहुत कम होता है। जैसे छा है, छतरी वाला छा। जब उसे हम इस्तेमाल करते हैं तो इसे संस्कृत में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदी में जब इसको परिवर्तित किया जाता है तो खा या छा के रूप में ये शब्द परिवर्तित हो जाता है। तो छा जो है, जैसे इच्छू, तो जो छा है इच्छू में, अब इसे जब हमने बे चेंज किया तो खा हो गया, एक ईक हो गया। इच्छू का क्या हो गया? ईक। उसी प्रकार अंग रक्षा का तो जो छा है ये क्या हो गया? अंग रखा। उसी प्रकार अक्षर है तो ये छाता वाला छा बन गया अक्षर का अक्षर। भिक्षाकारी है तो यहाँ पर जो छा है वो खा में परिवर्तित हो गया भिखारी। तो जो छा होता है वो संस्कृत में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल तद्भव में बहुत कम मात्रा में होता है। वहीं हम बात करें सेकंड नियम की, तो सेकंड नियम सा, सा और स्रा का है। इन तीनों को जब बदलते हैं तो तद्भव में तो सड़क वाला सा बन जाता है। जैसे सिर है तो सिर हो गया सिर। सीटी वाला सा सड़क वाले में परिवर्तित हो गया सिच। सीख में तो सीटी वाला सा सड़क वाले में। शिक्षा जो है वो सीख में। श्रृंखला जो है वो सांकल में। ये सभी यूपी पीसीएस आरओ आरओ में पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और मैं जो आगे जो पूरी श्रृंखला घटना चक्र की चलाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो मेरा पार्ट 2 इसमें बनेगा। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप तत्सम और तद्भव कैसे पहचान सकते हैं। श्रेष्ठी में स्रा जो है वो सेठ बन गया। श्रावण में सावन, सा सड़क वाला। संड का साढ़, सड़क षटकोण वाला किसमें बदल गया? सा सड़क वाले में। षष्ठी किसमें बदल गया? 60 में। नेक्स्ट नियम, थर्ड नियम की बात करें तो वाह जो होता है वाह, वट वाला, वो बदलता है बकरी वाले वा में। वा जो होता है बा में बदलता है। तो वर्तिका बत्ती में बदला, तो यहाँ का जो वा जो है वो बा में बदल गया वर्तिका। वानर जो है बंदर में बदल गया बकरी वाला वा। वाराणसी में बनारस वा में आ गया। वृद्ध में बुढ़ा हो गया बा। बीणा जो है वो बीन बन गया बीन। वर्षा जो है वो बरसात बन गया। तो इस प्रकार वा का ज्यादातर प्रयोग किसमें होता है? तत्सम में। होता तद्भव में भी है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। जैसे बंधन है, तो बंधन में ऊपर बिंदी जो हलंत वाली लग गई जाके, तो वो क्या हो गई? वो आपका तत्सम का काम कर रही है। तो जहां पर ये बिंदी आपको ऊपर रखी दिखाई दे और बा लगा दिखाई दे, तो ज्यादातर शब्द वो क्या होंगे? वो तत्सम होंगे। अब णा और णा किसमें बदलता है? ये ना में बदलता है। जैसे प्रसारण, प्रसारणा, तो प्रसारणा किसमें बदला? ना में। प्रसारणा हो जाएगा। पानी, पानी ना में बदला, ना हो गया पानी। प्रणाली, णा जो है वो ना में बदल गया प्रणाली। प्रापण किसमें हो गया? प्रापण ना में पाना हो गया। कर्ण, ना में बदला णा, तो ना हो गया कर्ण।
उसी प्रकार त्रा जो होता है उसका ज्यादातर प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जब उसको हम परिवर्तित करते हैं तद्भव में तो त्रा को ता में बदल देते हैं। जैसे दौहित्र है तो दौहित्र में ता जो है वो किसमें बदल के ता हो गया दोहिता। धारित्री त्रा जो है वो किसमें बदल कर धरती हो गया धरती। पौत्र जो है वो पोता बन गया ता और सुपुत्र सपूत बन गया। इनके अपवाद भी होते हैं। मैं यही नहीं कहता हूं कि आप 100% नहीं तो 80-90% जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो वहां पर ये ट्रिकें आपकी काम करती जाती हैं। 80 से 90% आप क्वेश्चन इन ट्रिकों से सॉल्व कर सकते हैं जो पूछे जा रहे हैं। अब तत्सम और तद्भव को पहचानने के तरीके की हम बात करते हैं। तो तत्सम को हम पहचानने के पहले तरीके की बात करते हैं। तो संयुक्त वर्ण जो होते हैं, संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? छत्र, ज्ञा और श्रा, ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। यहां पर भी आ जाएं तो वो क्या होंगे? ज्यादातर वर्ण तत्सम होंगे। जैसे क्षेत्र हो गया, ज्ञान हो गया, श्रम हो गया और त्रिशूल हो गया, तो ये संयुक्त वर्ण से बने हैं। अब णा की बात करें, ऊपर किए कर ही चुके हैं, तो ये णा जहां पर लगा दिखाई दे वो आपका तत्सम होगा। जैसे परिणाम हो गया णा, प्रण हो गया, परिणाम हो गया और प्रमाण हो गया, तो ये चारों शब्द कैसे हैं? तत्सम है। री और री की मात्रा, जैसे ऋषि कहीं लिखा है तो वो कैसा शब्द है? ऋषि तत्सम है। उसी प्रकार ऋषि की कहीं मात्रा जो रा वाली नीचे निकलती है, ये वाली मात्रा जो है वो कहीं लगी दिखाई दे जाए, आप क्या करेंगे? तत्सम पे मार दीजिए तुरंत ही। जैसे मात्र तद्भव बनाएंगे माता, पितृ पिता, कृषि और कृष्ण, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। उसी प्रकार रा, रा में 2 प्रकार आते हैं, एक रेप वाला रा आता है, दूसरा पदेन क्रम। रेप में ऊपर रा निकलता है, जैसे चर्म, कर्म, धर्म, तो ये सब क्या है? ये सब तत्सम है, आपके तत्सम है। अब वहीं जब हम बात करें पदेन क्रम की, पदेन क्रम में का में जैसे ये वाला रा जो निकला हुआ है, ये पदेन क्रम रूप होता है। तो क्रम, प्राण, प्रयोग, ग्राम, अब ग्राम ये क्या है? ये तत्सम है। इसका तद्भव बनाएंगे तो गांव हो जाएगा। उसी प्रकार 5वां जो नियम है विसर्ग, विसर्ग वाले ज्यादातर शब्द क्या होते हैं? वो तत्सम होते हैं। जैसे आत्मनः, कापुनः, काणः, तो ये क्या हो गए? ये तत्सम शब्द हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करें तद्भव शब्दों की, तो तद्भव शब्द में आ के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है, जो चंद्र बिंदी इसे बोलते हैं, ये यहाँ पर लगी आपको दिखाई दे जाए, वो क्या होंगे? तद्भव शब्द। कभी भी ये चंद्र बिंदी यहाँ पर लगी दिखाई दे, आंख बंद करके आप मार देना कि तद्भव है। क्यों? क्योंकि मूल संस्कृत में इस चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होता ही नहीं था। इस कारण हम जो है वो इसे तुरंत ही तद्भव में मार देंगे। जैसे 5 है, 5 का पंच से बना है 5, आंख जो है अच्छी से बना है, चंद्र से बना है चांद, और गेहूं देखिए चंद्र बिंदी ऊपर लगी हुई है तो बोधगुल से बना है। गांव अभी बताया ही था, नीचे देखिए ग्राम से। तो ये सारे शब्द आपका आरो यारो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, मैंने उन्हीं से ज्यादातर इन शब्दों को लिया है। अब संख्याएं भी बहुत सी जो संख्याएं हैं, सभी संख्याएं हम कह सकते हैं, सभी संख्याएं जो है वो तद्भव में आती हैं। अब एक जो है, एक क्या है? अपवाद है। एक अपवाद क्यों है? क्योंकि एक जो है वो तत्सम में आता है। किसमें आता है? तत्सम में। तो इस कारण एक जो है वो अपवाद है। और जितनी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी लिख रहे हैं, अब इनका जो हम बदलते हैं, जैसे 10 है, 10 को जब संस्कृत में बदला तो दसम आता है, 11 को बदलते हैं तो एकादश। तो संस्कृत अलग है, हिंदी अलग है। तो हिंदी के जो रूप आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? तद्भव। और जो संस्कृत के मूल रूप होंगे वो आपका क्या होंगे? वो तत्सम होंगे। जैसे 4 को चतुर्थ बोल दिया, 6 को षष्ठ बोल दिया, तो वो तत्सम होंगे। तो आशा करता हूं यहां से आपका जो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके रहते हैं कि इनमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे तत्सम और तद्भव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और दोनों मिलाकर आप 10 में से 10 क्वेश्चन करके आएंगे यहाँ से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।